वह जिंदगी जैन रत्न एक ऐसा शो है जिसने ना सिर्फ दर्शकों के दिलों में अपने लिए खास स्थान बनाया बल्कि इतिहास भी रच दिया। जैन रत्न के 5 सीजन्स के माध्यम से हम 400 ऐसे जैन व्यक्तियों की कहानी जैन रत्न के माध्यम से आपके सामने लाए जिन्होंने कड़ी मेहनत और परिश्रम से अपने आप को एक मुकाम पर पहुंचाया और साथ ही साथ समाज की ओर अपना योगदान देकर जैन रत्न और चमकते सितारे के रूप में चमकने लगे। इनकी कहानी को जैन रत्न के रूप में पूरे विश्व के सामने पेश किया गया जो कि उनके परिश्रम और उनकी सफलता की कहानी तो कहता ही है और साथ ही साथ दर्शकों को एक प्रेरणा भी देता है। मुझे बेहद गर्व हो रहा है आपको यह बताने में कि वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 6 लेकर आ रहा है और वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 6 के टाइटल स्पॉन्सर बने हैं एसेंस ग्रुप और अब यह बन गया है एसेंस प्रेजेंस वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 6। नमस्कार, जय जिनेंद्र, मैं चांदनी सरावगी जय आप सभी का एसेंस प्रेजेंस वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 6 में स्वागत करती हूँ। वाह 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 जिंदगी, यस जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी, वाह 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 जिंदगी। आज के इस एपिसोड में जिन जैन रत्नों से आप मुलाकात करेंगे उनके नाम इस प्रकार है। श्री मनोज जैन इंदौर, एमडी श्री राम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एक छोटे से गांव में जन्म लिया, उच्च शिक्षा हासिल की, अपनी मेहनत और लगन से कार्य करते हुए आज भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी में से एक के एमडी हैं। जमीन से जुड़ा व्यक्तित्व, मृदुभाषी, सैकड़ों पुरस्कारों से सम्मानित। सपनों की राह पर चलता है जो पूरे अरमान से, उसे राह दिखाता है चमकता सितारा आसमान से। उसे एक राह पर राही चले, चलते ही चले गए, लड़ते ही रहे मुश्किलों के संग, कहते ही रहे जहान से। मंजिलों से पहले थकना मना है, बाद मंजिलों के रुकना मना है। दिल दमकता रहे हौसलों से, चेहरे खिले मुस्कान से, आसमान भी चमकेगा उस चमकते सितारे की उड़ान से। नमस्कार, मैं ललित सरावगी जैन। मैं आज इंदौर में हूं। इंदौर में एक ऐसे व्यक्ति की फिल्म हम आप सबको दिखाने जा रहे हैं। एमपी और यूपी के बॉर्डर पर झांसी एक काफी बड़ा शहर है और उसके बगल में एक छोटा सा गांव है बबीना। और इसी गांव में एक बच्चे का जन्म होता है, शिक्षा हासिल करता है और आज वो भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में आने वाली एक कंपनी श्री राम ग्रुप के वो पार्टनर हैं। श्री राम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के वो एमडी हैं और उनका नाम है मनोज जैन। बहुत बहुत स्वागत। मनोज जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। जिसका जन्म हुआ हो एक छोटी सी कस्बे नुमा जगह में, साधारण परिवार में जिसका बचपन गुजरे, वो सोच सकता है कि घर के बाहर ये छोटी गलियां ही उसके लिए पूरी दुनिया का पर्याय बनेगी।
लेकिन मनोज जैन ने अपनी मेहनत, लगन और अपने कर्म की लेखनी से लिखी एक नई कहानी। मनोज जैन जी का जन्म 12 नवंबर 1967 के दिन हुआ था। ऐसे एक छोटे शहर से अपनी यात्रा की शुरुआत करते हुए भारत की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों में से एक श्री राम लाइफ इंश्योरेंस का एमडी बनने की कहानी किसी पटकथा से कम रोचक नहीं है। माता श्रीमती पुष्पा जैन और पिता श्री राजेंद्र जैन जी एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते थे। मेरे पिताजी कैंटोनमेंट बोर्ड में जॉब करते थे और पारिवारिक हमारा एक कपड़े का छोटा सा व्यवसाय था। आप कितने भाई बहन हैं? 4 बहनें हैं हमारी और 3 भाई हैं। स्कूल और ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद उन्होंने एमबीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। कहते हैं जैनियों में व्यापार का कौशल स्वाभाविक रूप से आता है, लेकिन मनोज जी ने पारिवारिक व्यवसाय की तरफ कदम नहीं बढ़ाए और अपनी राह खुद बनाई। 21 साल की उम्र में आपने टाटा ग्रुप के किसी एक्सपोर्ट कंपनी में काम किया था, पर वो काम आपने छोड़ दिया। क्या बात थी? क्योंकि मेरी इंडक्शन में उन्होंने मेरे को टैनरी में भेजा और चूंकि हमारे संस्कार जैन के थे और उस वजह से मेरे को वो जॉब स्विच करना पड़ा। जीवन के शुरुआती वर्षों में मनोज जी ने कई प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी की। अपनी कर्मनिष्ठा और मेहनत के बल पर उन्होंने हर कंपनी में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। टाटा छोड़ने के बाद मैंने आइशर मोटर्स, जो कि भारत की बहुत प्रतिष्ठित कंपनी है, उसको ज्वाइन किया। 1 साल मैं वहाँ काम किया और उसके बाद 1990 में एक नई कंपनी चालू हुई थी, 20th सेंचुरी फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो कि बाद में सेंचुरियन बैंक बनी और वो सेंचुरियन बैंक बाद में HDFC बैंक के साथ मर्ज हो गई। उस कंपनी को ज्वाइन किया और मैं उस कंपनी में करीब 7 साल रहा हूँ। उसके बाद मैंने टाटा फाइनेंस ज्वाइन की। टाटा का कैरियर भी करीब 7 साल का रहा। 2000 जब मैंने HDFC स्टैंडर्ड लाइफ को ज्वाइन किया। अपनी विभिन्न नौकरियों के सिलसिले में मनोज जी को भारत के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग शहरों में रहने का अवसर मिला। इन अवसरों ने उनके अनुभव को समृद्ध किया। उन अनुभवों से होते हुए एक अति सामान्य पारिवारिक पृष्ठभूमि से आने वाले श्री मनोज जैन श्री राम लाइफ इंश्योरेंस के CEO बने और आज MD बनकर इस कंपनी को नई ऊंचाइयां दे रहे हैं। इसके साथ साथ वो श्री राम ग्रुप में पार्टनर भी हैं। 2007 में मेरी मुलाकात हमारे इस कंपनी के चेयरमैन आर त्यागराजन साहब से हुई एंड देन आई हैव ज्वाइन श्री राम ग्रुप। मैंने श्री राम ग्रुप में 5 साल, उनकी कंपनी है श्री राम फॉर्चून सॉल्यूशन, उस कंपनी में मैंने काम किया और 2012 में मैं श्री राम लाइफ इंश्योरेंस में आ गया और तब से मैं इस कंपनी का CEO और बाद में अब MD इस कंपनी का। आज श्री राम लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड की भारत में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। भारत आज एक विकसित देशों में से एक हो गया है और इसके विकास में हमारे जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैन समाज के ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों से दुनिया को परिचय कराने के लिए पिछले 4 साल से वह जिंदगी ने एक मुहिम चला रखी है जिसका नाम है जैन रत्न। इन 4 सालों में करीब 6 लाख किलोमीटर का सफर रेल मार्ग, हवाई मार्ग और सड़क मार्ग के द्वारा तय कर जैन रत्न सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, सीजन 4 और सीजन 5 के द्वारा करीब 400 जैन प्रतिभाओं पर शॉर्ट फिल्म बनाई गई, जिसे आदिनाथ टेलीविजन और वह जिंदगी YouTube चैनल के द्वारा प्रसारित किया गया, जिसे लाखों लोगों ने देखा। जहां न्याय के क्षेत्र में हमारे जैन समाज के लोग उच्च स्थान तक पहुंचे हैं, वहीं राजनीति क्षेत्र में भी हमारा जैन समाज काफी आगे है। IFS, IAS, IPS, IRS उच्च पदाधिकारी बनकर जैन समाज के व्यक्ति देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
हर देश के विकास की रीढ़ की हड्डी उद्योग और व्यवसाय होता है और हमारे जैन समाज के व्यक्तियों ने इस क्षेत्र में अपार सफलता पाई है। जैन समाज के लोग आज एक सुई से लेकर वाहन तक निर्मित कर रहे हैं और कई देशों में इनका निर्यात होता है। यहाँ तक कि देश की सरहदों के पार जाकर विश्व के कोने कोने में हमारे जैन समाज के व्यक्तियों ने अपना व्यवसाय और उद्योग स्थापित कर देश को एक गौरवशाली स्थान दिलाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, गैस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदि ऐसे क्षेत्र में जैन समाज के लोग शीर्ष पर पहुँचे हैं। निर्माण और रियल एस्टेट में भी हमारे जैन समाज द्वारा अत्याधुनिक निर्माण किए गए। हर देश की आर्थिक स्थिति का पता शेयर और फाइनेंस मार्केट के द्वारा चलता है और जैन समाज के लोग देश की आर्थिक गति को बढ़ाने में समर्पित है। जहां स्वास्थ्य में जैन समाज के लोग समर्पित हैं, वहीं अत्याधुनिक शिक्षा संस्थानों के द्वारा देश को शिक्षित करने का प्रयास हमारे जैन समाज के व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है। फिल्म, टीवी जगत, मीडिया, कला आदि क्षेत्रों में जैन समाज के लोग आज विश्व में अपना स्थान बना चुके हैं। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में तो जैन समाज अद्भुत कार्य कर रहा है। देश और विदेश में भी जैन समाज के लोगों द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के लिए अनेक परोपकारी संस्थाएं निर्मित और स्थापित की गई हैं, जिसका लाभ लाखों लोगों को मिल रहा है। हमारे जैन समाज की महिलाओं ने भी आज अनेक क्षेत्रों में कार्य कर एक मुकाम पाया है। भारत के अलावा जैन रत्न सीरीज में विदेशों से भी जैन रत्नों को शामिल किया गया है। जैन रत्न सीरीज के द्वारा केवल समृद्ध और संपन्न लोगों को ही सामने नहीं लाया जाता है, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर और दिव्यांग व्यक्तियों के ऊपर भी फिल्म बनाई जाती है, जिन्होंने उल्लेखनीय कार्य कर अनेक रिकॉर्ड हासिल किए हैं। यानी कि जैन समाज के व्यक्ति देश के हर क्षेत्र में अपना सक्रिय बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं, जिससे भारत आज दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली और आर्थिक रूप से संपन्न देश बन गया है। जैन समाज के योगदान को देश और दुनिया के सामने लाने के लिए जैन रत्न के इन 5 सीजन के द्वारा करीब 400 जैन प्रतिभाओं का परिचय कराने का प्रयास वह जिंदगी ने किया। अभी तक प्रसारित हो चुके 400 जैन रत्न की फिल्म वह जिंदगी YouTube पर उपलब्ध है। YouTube पर आप सर्च करें वह जिंदगी जैन रत्न। वह जिंदगी YouTube चैनल के सब्सक्राइबर्स हो गए हैं 1 लाख से भी ज्यादा। इसीलिए आप भी वह जिंदगी YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे आने वाले सभी एपिसोड्स के नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त हो सके। वह जिंदगी ने अभी तक 2000 से ज्यादा शॉर्ट फिल्म बनाकर एक ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसके लिए इन्हें कई विश्व रिकॉर्ड भी मिले हैं। जैन रत्न सीजन 6 की शूटिंग शुरू हो चुकी है। अगर आप भी किसी जैन रत्न को जानते हैं जिसने अपनी प्रतिभा के बल पर अपनी जिंदगी को बनाई वह जिंदगी, तो आप हमें सूचित करें। ललित सरावगी जैन, कोलकाता 9331722031। चांदनी सरावगी जैन, मुंबई 9073657827। सविता जैन, कोलकाता 9038348983। वह जिंदगी, कोलकाता, मुंबई, दुबई। ब्रेक के बाद एसेंस प्रेजेंट्स जैन रत्न सीजन 6 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मनोज जी एक धार्मिक व्यक्ति हैं। अपने धर्म के प्रति और उसके सिद्धांतों के प्रति उनकी अटूट निष्ठा रही है,
जो उन्हें अपने परिवार से एक विरासत के रूप में मिली। आपके धार्मिक, सामाजिक इन क्षेत्र में आपकी क्या रुचि रही? हमारा जो गांव में बबीना में जो मंदिर है वो हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर ने बनाया। तो धार्मिक रूट्स तो मेरे में और मेरी वाइफ में जन्म से ही वो हैं। मैं मंदिरों से जुड़ा हुआ हूँ, कई मंदिरों का जीर्णोद्धार ने करवाया है। आज मनोज जी समाज सेवा के कई सारे कार्यों से भी जुड़े हुए हैं, व्यक्तिगत स्तर पर भी और अपनी कंपनी की ओर से भी वो समाज के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। मातृ छाया करके इंदौर में संस्था है जहाँ पे अबेंडेंट बच्चों का वो उनको गोद लेते हैं। उस संस्था से मैं काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ। जहाँ तक कंपनी की एक्टिविटी है तो CSR में हम करीब करीब हर साल 5,000 ट्रक ड्राइवर्स के बच्चों को छात्रवृत्ति देते हैं। श्री राम लाइफ इंश्योरेंस में भी हमने 2 साल पहले मेधावी छात्रवृत्ति चालू की है। आई कैंप लगवा रहे हैं। मनोज जी के कार्यालय को देखकर और उनके सहकर्मियों के खिले चेहरे देखकर पता चलता है कि अपने कार्यों के प्रति मनोज जी की सकारात्मकता किस तरह की आभा बिखेरती है। श्री मनोज जैन एक अनुशासित और संयमित जीवन जीना पसंद करते हैं, लेकिन साथ ही साथ जीवन को पूरी उमंग और जिंदा दिली के साथ जीते हैं। आपकी ऑफिस में मैं काफी देर रहा, मैंने देखा कि आपके पास 1 मिनट का भी वक्त नहीं मिलता है अपने को तरोताजा करने के लिए, अपने में ऊर्जा भरने के लिए। आपके शौक क्या है? पुराने गाने सुनने का बहुत शौक है मेरे को, गजल सुनने का बहुत शौक है। पहले ट्रैवलिंग का बहुत शौक था। तो आप केवल गाने सुनते हैं या गुनगुनाते भी हैं? ज्यादातर सुनता हूँ बट कभी कभी गुनगुना भी। तो गुनगुनाइए ना। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। मनोज जी का जीवन और उनकी दिनचर्या आज की युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी है। तो मैं सुबह 5:30 पौने 6 बजे उठ जाता हूँ। करीब 1 घंटे 1.25 घंटे मैं वॉक करता हूँ। 15-20 मिनट में प्राणायाम या योग करता हूँ और उसके बाद मैं मेरी अपनी दिनचर्या चालू करता हूँ। चूँकि जैन हूँ तो और मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, तो मैं कोशिश करता हूँ या ये मेरा ऐसा नियम है कि मैं जब भी कभी टूर पे जाता हूँ, चाहे मैं सुबह 4 बजे निकलूँ घर से या 5 बजे, तो स्नान करके तैयार होके भट्टाम्बर का पाठ करके निकलता हूँ। ये पिछले 30 साल से, और आई थिंक इसका जो श्रेय है वो मेरी अपनी धर्मपत्नी को दूंगा कि उन्होंने मेरे को इस हिसाब से मेरी दिनचर्या व्यवस्थित की है। मनोज जी का विवाह 22 मई 1993 को ममता जी के साथ हुआ। ममता जी ने हर कदम पर मनोज जी को उनके कर्मयोग में सहयोग दिया और पूरे समर्पण से अनवरत साथ खड़ी रही। मनोज जी एक छोटे से गांव से निकलकर भारत की बड़ी कंपनियों में आने वाली कंपनी के श्री राम ग्रुप के पार्टनर हैं। श्री राम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के MD हैं और आप उनकी पत्नी हैं। कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब से मैं शादी करके आई हूँ बहुत खुश हूँ मनोज जी के साथ, और अपने को खुशनसीब भी समझती हूँ कि मनोज जी मेरा बहुत ध्यान रखते हैं और बहुत प्यार करते हैं। उनके साथ मैं उनकी जिंदगी में स्टेप टू स्टेप साथ देती रही। अगर मनोज जी कुछ टेंशन में हुए तो मैंने उनको फुल सपोर्ट किया कि नहीं, आपको आगे बढ़ना है, हमको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जिंदगी का सफर है, काफी लंबा होगा, लेकिन हम दोनों को एक साथ मिलके उसको निकालना पड़ेगा। मनोज जी के सफल होने का कारण क्या रहा होगा आपकी नजर में? उनका हार्ड वर्किंग है और अपने जॉब को लेके काफी सिंसियर रहते हैं। मनोज जी ने शिक्षा के महत्व को बहुत समझा और दोनों बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाई है। आप क्या करती है? पहले बच्चों की केयरिंग की, बच्चों को पढ़ाया लिखाया। जब बच्चे हमारे अपने अपने सेटल हो गए, फिर मैंने सोचा मुझे भी लाइफ में कुछ करना चाहिए, तो मैंने मनोज जी के ऑफिस 3-4 आवर्स के लिए ज्वाइन किया है। तो ऑफिस में भी मनोज जी का सपोर्ट करती हूँ।
मनोज जी की जीवन शैली ने उनके परिवार की अगली पीढ़ी को भी प्रेरित किया और अब नई पीढ़ी भी अपने अपने चुने हुए कर्म पथ पर अग्रसर है। आप मेरे रोल मॉडल हैं, आप मेरे लिए इंस्पिरेशन है। आप ऐसा सिर्फ मेरे लिए नहीं करते हैं, आप सबके लिए करते हैं। सबके आप वेल बीइंग, पर्सनल प्रोफेशनल इश्यूज के लिए हमेशा आगे रहते हैं। यही आपकी क्वालिटी है जो मैं चाहता हूँ कि मैं भी अपने में इनकलकेट करूँ, चाहूँ कि मैं भी इनको फॉलो करूँ ताकि आप जैसा बन सकूँ मैं। कोई शक नहीं कि आपने कितनी मेहनत करी है टू कम हियर, तो ट्रूली हैप्पी। और मैंने हमेशा से कहा है पापा, और मैं हमेशा कहूँगी कि आप हम दोनों के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। और मैं आपको थैंक्स कहना चाहूँगी पापा, थैंक यू सो मच। आप हमेशा हमारे लिए मेक श्योर करते हैं कि कोई भी सजेशन देनी है, ऑफिस रिलेटेड, घर रिलेटेड, आपकी सजेशंस की हम बहुत वैल्यू करते हैं। सो थैंक्स पापा। पापा, आप मेरे लिए सबसे बड़े रोल मॉडल हो। आपने अपनी ज़िंदगी इतने हम्बल बैकग्राउंड से शुरू करने के बावजूद अपनी लगन और मेहनत से काफ़ी ऊंचाइयां काबिल की हैं आप, लेकिन तब भी यहीं नहीं रुके। आप हर दिन को एक नया चैलेंज की तरह देखते हो एंड ट्राई टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ एवरी डे। इतना ही नहीं, कामयाबी और ऊंचाई हासिल करने के बाद भी आपने कभी भी इसको अपने वे ऑफ लिविंग या अपने स्वभाव पे कभी भाव भी नहीं होने दिया। आज भी मैं देखता हूँ, अगर कोई भी हमारे जान पहचान का रिश्तेदार या सड़क पे चलता अनजान व्यक्ति कोई ना हो, कोई भी आपसे मदद मांगता है, आप उनकी मदद ज़रूर करते हैं। और मेरी भी यही आशा रहेगी कि मैं भी एक दिन अपनी ज़िंदगी में आपके फुटस्टेप्स फॉलो कर पाऊँ। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। अट्ठाईस अगस्त 2011, आज से ठीक 12 साल पहले 3 लोगों के साथ एक मुहिम शुरू की थी और उसका नाम था वाह जिंदगी। नमस्ते दोस्तों, मैं चांदनी सरावगी वाह जिंदगी के इस पहले एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। और देखते ही देखते ये कारवां आज लगभग 150 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोगों का बन चुका है। इन 12 साल में वाह जिंदगी ने करीब 2000 शॉर्ट फिल्म बनाकर अपने नाम 4 विश्व रिकॉर्ड कायम किए। वह जिंदगी ने ये 2000 फिल्म से अपने 7 महत्वपूर्ण सेगमेंट के द्वारा बनाई है। चमकते सितारे इस प्रेरणादायक टेलीविजन शो के द्वारा समाज के सभी संप्रदाय के ऐसे व्यक्तियों की फिल्म दिखाई जाती है जिन्होंने संघर्ष कर देश और दुनिया में अपने नाम के साथ ही साथ अपने ब्रांड को भी स्थापित किया है। चमकते सितारे का प्रसारण विश्व प्रसिद्ध बिजनेस चैनल जी बिजनेस पर होता है। जैन रत्न इस शो के द्वारा करीब 400 से ज्यादा जैन प्रतिभाओं पर शॉर्ट फिल्म बनाई गई, जिन्होंने अपने कार्यों से एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी पर होता है। आत्मकथा, इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति की पूरे जीवन के इतिहास को फिल्म के माध्यम से हम बनाते हैं। अनकही बात ललित के साथ, एक ऐसा पॉडकास्ट जिसके द्वारा चर्चित व्यक्तियों की जीवन की अनकही बातें सामने आती हैं। इसका प्रसारण वह जिंदगी यूट्यूब चैनल पर होता है, जिसके सब्सक्राइबर की संख्या लाखों में है। मंदिर दर्शन, जिसके द्वारा देश के करीब 500 जैन मंदिरों पर फिल्म बनाई गई। एक दिन गुरुदेव के साथ, इस कार्यक्रम के द्वारा संतों के जीवन की कहानी उन्हीं की जुबानी दिखाई जाती है। संरक्षण, जिन क्षण हो गए प्राचीन मंदिरों के संरक्षण के लिए अनेक फिल्में बनाई गई है। आपका साथ, भगवान का साथ हमें यूं ही मिलता रहे। हम अगले 5 साल में 2000 फिल्म के आंकड़े को 5000 के आंकड़े में बदल देंगे। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सबकी जिंदगी बने वाह जिंदगी।
ब्रेक के बाद एसेंस प्रेजेंट्स जैन रत्न सीजन 6 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। किसी इंसान की सफलता के पीछे उसके परिवार के सभी सदस्यों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। मनोज जी इस योगदान की महत्ता को समझते हैं और हर प्रकार से उसके प्रति अपना आभार भी प्रकट करते हैं। आज अगर मैं इस पोजीशन पे हूँ तो यस, मेरे परिवार का सपोर्ट है, बट बहुत सपोर्ट मेरी टीम का है। और एक अच्छे बिजनेसेस वही होते हैं कि मेरे जाने के बाद मेरी टीम तैयार होनी चाहिए। टीम ऑलरेडी तैयार है, जो कि इस कंपनी को या इस ग्रुप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। आपके जीवन में तो अनेक लोग आए होंगे, कोई ऐसे व्यक्ति जिनसे आप मिलकर बहुत प्रभावित हुए? मेरे पहले जॉब में जो मेरे बॉस थे वीएस श्रीनिवासन, जो कि सेंचुरियन बैंक के फाउंडर थे, उन्होंने मेरे को, मैं बोलता हूँ, कैलकुलेटर पकड़ना सिखाया। उसके बाद जब मैं HDFC में था, तब जो हमारे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे दीपक सतवालेकर, जो कि एक बड़ा प्रतिष्ठित नाम है, वो मेरे मेंटर रहे। और तीसरा और महत्वपूर्ण, मेरी जो जर्नी प्रोफेशनल से जो एंटरप्रेन्योर की जर्नी है, उसमें मैं वैसे आर त्यागराजन सर जो चेयरमैन हैं, उनको बहुत क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने मेरे को प्रोफेशनल से एंटरप्रेन्योर बनाया है। मनोज जैन, जिन्हें मिले हैं अनगिनत अवार्ड्स, जिनकी तस्वीरें छपती हैं बड़ी बड़ी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में, जिनकी मिसाल दी जाती है नई पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए। लेकिन मनोज जी के लिए सफर के अभी कई पड़ाव बाकी हैं। मनोज जी के कुशल नेतृत्व में श्री राम ग्रुप ऑफ कंपनीज ने और श्री राम लाइफ इंश्योरेंस ने कई कीर्तिमान स्थापित किए। इन कीर्तिमानों के साथ साथ कंपनी ने कई पुरस्कार भी जीते। जिंदगी के इस मुकाम पे जो आप पहुंचे, इसका श्रेय आप किसे देंगे? ये श्रेय मैं मेरी माताजी को देता हूँ। उनके संस्कार की वजह से, उनके धार्मिक आचार विचार की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। मनोज जैन बनने के लिए युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देंगे? आपको हार्ड वर्किंग, रिजल्ट ओरिएंटेशन, आज के जो युवा हैं बहुत डिस्ट्रैक्ट रहते हैं, उनको फोकस्ड रहना पड़ेगा। और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन भी बहुत जरूरी है। अगर ये चीजें रहती हैं, एंड डेफिनेटली मैं डेस्टिनी को भी मानता हूँ, यू हैव टू बी देयर एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। प्लस आपकी लाइफ एक सेल्फ डिसिप्लिन होनी चाहिए। एक व्यावसायिक संस्था की सफलता की प्रमुख वजह क्या हो सकती है? शुरुआत में लगाई गई एक बहुत बड़ी पूंजी या फिर कुछ और? इस बारे में श्री मनोज जैन के ख्यालात एक चमकते सितारे की तरह कई राहगीरों को नई राह दिखाने का कार्य करते हैं। उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण साथ काम करने वाले लोग, एक मजबूत समर्पित टीम और सबको साथ लेकर चलने की भावना है। एक बच्चा छोटे से गांव में जन्म लेके आज भारत की बहुत बड़ी कंपनी में एमडी के रूप में आप हैं, श्री राम ग्रुप के आप पार्टनर के रूप में हैं। मैं भी आज आपसे मिला और मैं एक बात आपके लिए जरूर कहना चाहूंगा, आपने अपने पांव को जमीन पे रखा है, नहीं तो इतने ऊंचे ओहदे के पर आने के बाद लोग अपने को जमीन से ऊपर समझने लगते हैं। लेकिन मनोज जैन आज भी जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। मनोज जी, आप कार्यक्रम का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अब मैं आपकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि आपने मुझे ये इस लायक समझा
और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया। नमस्कार। नमस्कार। श्री मनोज जैन जी के विचार हैं चमकते सितारे की तरह। मनोज जैन जी का जीवन है एक चमकता सितारा। मनोज जैन जी का व्यक्तित्व है एक चमकता सितारा। मनोज जैन जी ने अपने कर्म जीवन में कई कंपनियों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में उल्लेखनीय योगदान करते हुए अपनी जिंदगी तो बनाई वाह जिंदगी, साथ ही साथ हजारों कर्मचारियों और अपने सेवा परक कार्यों से आम लोगों की जिंदगी भी बनाई वाह जिंदगी। तो यह थे हमारे आज के जैन रत्न, जिनकी कहानी को आपने देखा एसेंस प्रेजेंस वह जिंदगी जैन रत्न 6 के पहले एपिसोड में। इनकी कहानियों को देखकर मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने जरूर कुछ प्रेरणा हासिल किया होगा। वह जिंदगी के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह शो अपलोड करेंगे और आप जब चाहे उसे देख पाएंगे। साथ ही साथ वह जिंदगी के बाकी के एपिसोड्स भी आप वहां पे देख सकते हैं। हमारे यहाँ प्रयास आपको कैसा लगा, दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए मैं चांदनी सरावगी जैन लेती हूँ आपसे विदा। हम मुलाकात करेंगे हमारे अगले एपिसोड में। नमस्कार, जय जिनेंद्र।